हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हार्मोन पढ़ेंगे। सीटेट 2026 के टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। हार्मोन थियरी प्लस कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हार्मोन। हार्मोन जानते हैं हार्मोन क्या है। हार्मोन प्रेरित किया जाता है। हार्मोन प्रेरित किया जाता है और क्रियाशील बनाता है। हार्मोन प्रेरित करना और क्रियाशील बनाता है हार्मोन। और इसकी परिभाषा है, हार्मोन रासायनिक संवेदन वाहक होते हैं। हार्मोन रासायनिक तथा संदेश वाहक होते हैं जो सभी सजीव प्राणियों एवं वृद्धि तथा दूसरी क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। प्राणियों में वृद्धि तथा दूसरी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यह क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा समन्वित करते हैं, उसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन की खोज किसने की थी? बेलिस तथा स्टार्लिंग। कब की थी? 1902 में। कब की थी? 1902 में। और सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन था? सिक्रेटिन। सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन था? सिक्रेटिन। और हार्मोन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। हार्मोन ग्रंथियों द्वारा ग्लैंड द्वारा स्रावित होती है हार्मोन। अब हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड ग्रंथि, यह विशेष प्रकार का ऊतक है। विशेष प्रकार का क्या है? टिश्यू है। विशेष प्रकार का टिश्यू है। क्या? ग्लैंड। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है? यकृति, लीवर। क्या है? लीवर। सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है? लीवर है, जो वायु अंतःस्रावी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ये अंतःस्रावी है। ये वायुस्रावी है, अंतःस्रावी है। ये इंडोक्राइन और ये एक्टोक्राइन ग्लैंड है। और हम ग्लैंड के प्रकार पढ़ेंगे। ग्रंथि के प्रकार। एक वायुस्रावी ग्रंथि, ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है। वायुस्रावी ग्रंथि कैसी होती है? नलिका युक्त होती है। इसके द्वारा स्रावित पदार्थ एंजाइम कहा जाता है। इससे जो पदार्थ स्रावित होता है, जो उत्पन्न होता है, इससे जो पदार्थ स्रावित होता है उसे क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम। इंडोक्राइन में जो इंडोक्राइन नलिका युक्त होता है और इससे जो पदार्थ स्रावित होता है उसे एंजाइम कहता है। और दूसरा है इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। ये नलिका विहीन होती है और ये नलिका युक्त होती है। और इसमें जो पदार्थ स्रावित होता है उसे क्या कहा जाता है? हार्मोन। इसे क्या कहा जाता है? हार्मोन। इसमें दोनों में यही अंतर है, इंडोक्राइन और एक्टोक्राइन में। एक्टोक्राइन में क्या है? एक्टोक्राइन में एंजाइम स्रावित पदार्थ है और इसमें हार्मोन स्रावित पदार्थ है। और ये नलिका युक्त होता है, ये नलिका विहीन होता है। और अगला ग्लैंड कौन सा है? अगला ग्लैंड है मिश्रित ग्रंथि। क्या है? मिक्स ग्लैंड। अंतःस्रावी प्लस वायुस्रावी ग्रंथि है। इसमें दोनों मिक्स होता है। इंडोक्राइन और एक्टोक्राइन दोनों इसमें मिक्स होता है। इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि में कौन सा आता है? अग्नाशय। अग्नाशय में हार्मोन एंजाइम दोनों पाया जाता है। अग्नाशय में हार्मोन और एंजाइम दोनों पाया जाता है, इसलिए क्या हो गया? मिश्रित ग्रंथि हो गया। क्या हो गया? मिश्रित ग्रंथि हो गया। अब हम ग्रंथि के देखें कितने ग्रंथि हैं। पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अवोटुक ग्रंथि, इसको अंग्रेजी में थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और पराओटुक ग्रंथि, इसे पैराथायराइड कहते हैं। थाइमस ग्रंथि, थाइमस, अग्नाशय, पैंक्रियाज, अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड और अंडाशय, ओवरी। और अगला है विसर्ड टेस्टिस। ये पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये तीनों कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, ये तीनों ब्रेन में पाई जाती है। और अवोटुक ग्रंथि, ये थायराइड ग्लैंड है। जो गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में। थाइमस ग्रंथि, थाइमस क्या है? थाइमस छाती में पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। और अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? अमाशय तथा छोटी आंत के बीच में। अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत तथा अमाशय तथा छोटी आंत के बीच में क्या पाया जाता है? अग्नाशय। पैंक्रियाज। क्या? पैंक्रियाज। और अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड, ये कहाँ पाया जाता है? वृक्क के ऊपर की सतह पे पाया जाता है एड्रिनल। और अंडाशय
अंडाशय कमर के नीचे पाई जाती है, अंडाशय कमर के नीचे पाई जाती है। और लास्ट है ब्रिसट, जिसे कहते हैं टेस्टिट। क्या कहते हैं? टेस्टिस। इतने सारे ग्लैंड हैं। चलो अब एक एक ग्लैंड के बारे में जानते हैं। हमारा अगला ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। क्या है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड है। इसका निक नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड का निक नाम क्या है? पीनियल का ग्लैंड निक नाम है थर्ड आई। क्या नाम है? थर्ड आई। थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की तीसरी आँख, मानव शरीर की तीसरी आँख। और इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की जैविक घड़ी। पीनियल ग्लैंड को क्या क्या कहते हैं? पीनियल ग्लैंड को क्या क्या कहते हैं? एक थर्ड आई कहते हैं, थर्ड आई। 1 सेकेंड। आगे है हार्मोन। हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। हार्मोन क्या करती है? मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। इसका फंक्शन है नींद को प्रेरित करना। इसका फंक्शन क्या है? नींद को प्रेरित करना। पीनियल ग्लैंड में कौन सा हार्मोन होता है? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीशन करती है पीनियल ग्लैंड, जो नींद को प्रेरित करती है। किसको प्रेरित करती है? नींद को प्रेरित करती है। और अगला है मेलाटोनिन हार्मोन उठने और सोने के साथ नियंत्रित करती है। उठने का समय और सोने का समय, हमें निद्रा आती है, कब उठना है, कब सोना है, ये सारी नियंत्रण हमारा पीनियल ग्लैंड करता है। कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन से ही ये दोनों फंक्शन होते हैं। अगला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड यह न्यूरो हार्मोन का सिक्रीशन करती है। किसका? न्यूरो हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और इनहिबिटरी हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है। ये 2 हार्मोन का सिक्रीशन करती है हाइपोथैलेमस। दो हार्मोन का सिक्रीशन करती है, इनहिबिटरी और न्यूरो हार्मोन का। इसका कार्य क्या है? यह शरीर का संतुलन, शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद इत्यादि को नियंत्रित करती है। ये हमारे शरीर में क्या क्या संतुलन रखती है? हमें भूख कब लगनी है, प्यास कब लगती है, कब, और नींद, ये तीनों नियंत्रित करती है। कौन? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कौन कौन ग्लैंड बताए थे? एक हाइपोथैलेमस था और एक पिट्यूटरी ग्लैंड था। क्या था? पिट्यूटरी ग्लैंड था। और पीयूष ग्रंथि का उपनाम क्या है? पीयूष ग्रंथि का नाम है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि मानव की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहते हैं किसको? पीयूष ग्रंथि को। हाइपोफायोसिस मानव शरीर का ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। इसे मानव शरीर का क्या कहा जाता है? ऑर्केस्ट्रा। किसको? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि से होने वाले हार्मोन कौन है? वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से होने वाले हार्मोन कौन है? वृद्धि हार्मोन। इसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। और शॉर्ट में किसको कहते हैं? एसटीएच कहते हैं। एसटीएच किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि में होने वाले वृद्धि हार्मोन को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हड्डियों की वृद्धि में सहायक करता है। और कम श्रावण में बौनापन आ जाता है। इसे कम श्रावण से बौनापन आ जाता है। और अधिक श्रावण से हाई सिक्रीशन महाकायता, भीम जैसा आदमी हो जाता है। उसका शरीर बढ़ता ही जाता है, वह महाकाय भीम जैसा हो जाता है। और अगर इसका कम श्रावण होता है तो बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। और हड्डियों की वृद्धि में भी सहायक करता है। और अगला है, और एक और सिक्रीशन करता है ACTH एड्रीनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन का भी स्रावन करता है। एड्रियोट्रोपिक हार्मोन का भी स्रावन। और अगला हार्मोन है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट में TSH लिखते हैं। यह थायराइड प्रेरित करता है। और MS मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसको मेलानिन कहते हैं। मेलानिन का कार्य क्या है? मेलानिन का कार्य है त्वचा का रंग प्रभावित करता है। तिल के निशान उत्तरदायी, तिल जो हमारे शरीर में तिल होता है,
काले काले तिल हो जाता है जगह जगह, उसे मिलेनिन के कारण ही होते हैं। किसी कारण होते हैं? मिलेनिन के कारण। और हमारा त्वचा जो होता है काला गोरा रंग जैसा होता है, वो मिलेनिन के ही कारण होता है। किसी कारण होता है? मिलेनिन कारण होता है। और अगला है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका कार्य क्या है? यह वृक्क नलिकाओं से जल के अवशोषण में सहायक करते हैं। यह वृक्क की नलिकाओं से जल का अवशोषण करते हैं और मूत्र को गाढ़ा बनाते हैं। वेसोप्रेसिन जो है ये मूत्राशय में पाए जाते हैं। मूत्र को गाढ़ा बनाते हैं तथा पानी को नलिकाओं के द्वारा अवशोषित करते हैं, इसमें अवशोषित करने का सहायता करते हैं। और अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन तथा पीटोसिन क्या कहते हैं? पीटोसिन कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? बर्थ हार्मोन। इसका क्या नाम है? बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन। फंक्शन है शिशु के जन्म के समय गर्भाशय में मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होते हैं। जब गर्भाशय के समय जब बच्चा गर्भाशय में होता है, बच्चे के बर्थ टाइम ये संकुचन करती है मांसपेशियों। बच्चे के बर्थ के टाइम इसकी मांसपेशी संकुचन में जो हार्मोन सहायक होता है, क्रमानुकुंचन होता है, इसी हार्मोन के कारण होता है ऑक्सीटोसिन। इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन कहते हैं। यह दूध के स्रावण में भी सहायक होता है। क्या? यह दूध के स्रावण में भी स्रावित होता है। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और अगला है LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्या है? LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसको क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन। महिलाओं में दुग्ध उत्पादन हार्मोन है। दूध का उत्पादन हार्मोन है। क्या? लैक्टोजेनिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं में दुग्ध उत्पादन करते हैं। और अगला है GTH। GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक LH एक FSH। ये दोनों महिलाओं में पाए जाते हैं। ल्यूटोजेनिक हार्मोन तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह ल्यूटोजेनिक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल उत्प्रेरण हार्मोन है। यह फॉलिकल उत्प्रेरण, फॉलिक एसिड मतलब फॉलिकल उत्प्रेरक हार्मोन है, FSH। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है लैंगिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये लैंगिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेक्स ऑर्गन को ये नियंत्रित करने में कार्य करता है। फॉलिकल उत्तेजन हार्मोन है, ये उत्तेजन करता है हार्मोन को। हमने हार्मोन पढ़े वो एक्टोक्राइन ग्लैंड थे, अब ये इंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन है। इंडोक्राइन के हार्मोन क्या है? पहले है अवटु ग्रंथि जो अंदर शरीर के पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड, तो पहला है थायराइड ग्लैंड। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी और अंतःस्रावी ग्रंथि है। अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। इसका कार्य क्या है? बालों तथा नाखूनों में वृद्धि में सहायक होती है। बालों तथा नाखूनों की वृद्धि में सहायक होती है। आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या करती है? आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसका कम श्रावण से होने वाला रोग क्या है? अवटु जिसे घेंगा कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? घेंगा। मिक्सीडीमा क्या कहते हैं? मिक्सीडीमा, घेंगा कहते हैं। अगर आयोडीन के कम श्रावण होता है तो हमें घेंगा हो जाता है। और ये कहाँ बालों तथा नाखूनों की वृद्धि में सहायक है। जो हमारे बाल और नाखून बढ़ते हैं, किसके कारण बढ़ते हैं? थायराइड ग्लैंड के कारण। किसके कारण? थायराइड ग्लैंड के कारण। और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ है, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है। और अगला है परावटु ग्रंथि। पैराथायराइड ग्लैंड क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड दो हार्मोनों का सिक्रीशन करती है। पैराथायराइड दो हार्मोनों का सिक्रीशन करती है, दो हार्मोनों का, एक पैराथायराइड हार्मोन, एक कैल्सिटोनिन हार्मोन। पहला है पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है, दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। पैराथायराइड शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है।
पैराथायराइड क्या करता है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करता है। और कैल्सिटोनिन जो है, कैल्सिटोनिन यह हार्मोन का स्रावण तब होता है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की अधिक या कमी हो जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। जो पहला है पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये कैल्सिटोनिन यह तब स्रावित होता है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की अधिकता और कमी हो जाती है तब जाके ये कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और अगला है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हार्मोन या थाइमोसिन, ये हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है, थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करता है थाइमस ग्लैंड। यह ग्रंथि बुढ़ापे में गायब हो जाती है। यह क्या होती है, थाइमस ग्लैंड क्या होती है, बुढ़ापे में गायब हो जाती है। जब तक शरीर युवा रहती है तभी तक ये थाइमस ग्लैंड रहता है, बुढ़ापे में ये गायब हो जाती है। और इसका कार्य क्या है, लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। क्या करती है, लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। यह लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है, हमारे शरीर में संक्रमण से बचाती है। एक तरह से ये एंटीबॉडी का काम करती है, हमारे शरीर में एंटीवायरस से सबसे बचाती है। क्या, थाइमस ग्रंथि यह संक्रमण बीमारियों से हमें बचाती है, एंटीबॉडी का कार्य करती है थाइमस ग्लैंड। और अगला है अग्नाशय पैंक्रियाज। क्या है, पैंक्रियाज, ये मिश्रित ग्रंथि, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्स ग्लैंड है, पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है। यह विशिष्ट कोशिकाओं का समूह है। क्या, ये विशिष्ट कोशिकाओं का समूह है। लैंगरहैंस दूपिका भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लैंगरहैंस दूपिका भी कहते हैं। किसको, अग्नाशय को लैंगरहैंस दूपिका भी कहते हैं। लैंगरहैंस की दूपिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस की दूपिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। पहला अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। और अल्फा सेल ग्लूकोगॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकोगॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। और गामा सेल को क्या कहते हैं, डेल्टा सेल भी कहते हैं। गामा सेल को क्या कहते हैं, डेल्टा सेल भी कहते हैं। और अगला है ग्लूकागॉन के बारे में जानते हैं। ग्लूकोगॉन। अगर हमारे वीडियो पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें। और अगला है हमारा ग्लूकोगॉन। यह आकृति के ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया में सहायक होती है। यह हमारे आकृति के ग्लूकोजेनेसिस प्रक्रिया में सहायक होती है। और बीटा सेल ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बीटा सेल ये एग्जाम में आता है। इसको कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। इसको क्या कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। यह हार्मोन हमारे शरीर के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है बीटा सेल। और ग्लूकोजेनेसिस प्रक्रिया को दर को बढ़ाता है। ये ग्लूकोजेनेसिस प्रक्रिया की दर को भी बढ़ाता है। इस हार्मोन कमी होने पर क्या हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज होता है। अगर बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज। क्या हो जाता है, डायबिटीज। यह ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया दर को क्या बढ़ाता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया दर को क्या करता है, बढ़ाता है। इसकी कमी होने पर मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज होता है। एग्जाम में अक्सर भी पूछे जाते हैं, इसे इंपॉर्टेंट मार्क लगा दीजिएगा। और अगला है गामा या डेल्टा सेल। इसको सोमैटोस्टेटिन हार्मोन कहते हैं। यह श्रावण करता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का श्रावण करता है। यह पचित भोजन के स्वांगीकरण की दर को बढ़ा देता है। जो हम खाना खाते हैं, जो पचता है भोजन, उसके स्वांगीकरण, उसका मतलब जो डाइजेस्ट हो जाता है, उसकी दर को ये बढ़ा देता है। और अगला है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण करता है। क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण करता है। कौन, एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि क्या करता है, एड्रेनलिन ग्रंथि का स्रावण करता है, हार्मोन का स्रावण करता है। और इसका निक नाम क्या है, आपातकालीन हार्मोन। इसका क्या नाम है, आपातकालीन हार्मोन।
आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, इसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। और इसको क्या भी कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अधीबृक्क ग्रंथि को क्या क्या कहते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है और आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसे दो नाम से जाना जाता है। और एपिनेफ्रिन 3F 4F हार्मोन, 4S हार्मोन। इसको फाइट फ्लाइट कहते हैं। 4S क्या होता है, सोर्स एनर्जी, शुगर मेटाबॉलिज्म, साल्ट रिलेशन और सेक्स हार्मोन। इसका मतलब 3F से है, 3 हार्मोन का मतलब 3F से 3 हार्मोन का होता है। एड्रिनल, यह कार्टिसोल का सिक्रीशन करता है। किसके करते हैं, कार्टिसोल का सिक्रीशन करता है। शुगर मेटाबॉलिज्म ये बार एग्जाम में आता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। और इसका कार्य क्या है, हमारे धड़कन की, हृदय की धड़कन और रक्तचाप, नाड़ी की चाल इत्यादि को बढ़ाकर आपात की स्थिति में लड़ने के लिए अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह क्या करता है, इन सब से लड़ने के लिए हमें एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट की चाल को जो होता है इसको बढ़ा देता है। और इसको बढ़ाने के बाद इसके जो आपातकालीन स्थिति होती है इसमें हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और अगला है ओवरी। अगला क्या है, ओवरी, अंडाशय। इसे टू सेक्स हार्मोन है। इसमें एक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, एक क्या है, एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन 10 से 12 वर्ष के लड़कियों में यह सिक्रीशन होता है। 10 से 12 वर्ष की लड़कियों में यह सिक्रीशन होता है। अगला क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। और अगला है टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रिसेड। क्या कहते हैं, ब्रिसेड। इसको एंड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोजन, सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यह स्रावण करती है। 13 से 15 साल के लड़कों में पाया जाता है। यह टेस्टिस 13 से 15 साल के लड़कों में पाया जाता है, बॉयज में पाया जाता है। यह हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु का स्रावण करता है। यह हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु का स्रावण करता है तथा सभी द्वितीय लक्षण जैसे आवाज़ का भारी, कंधों का चौड़ा होना, दाढ़ी, मूछ का आना इत्यादि को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, टेस्टिस क्या है, एंड्रोजन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये स्रावण करता है। ये 13 से 15 साल के लड़कों में पाया जाता है। यह हार्मोन पुरुषों के शुक्राणु को स्रावण करता है। ये द्वितीय लक्षण है। इसके द्वितीय लक्षण होते हैं, लक्षणों में कार्य करता है आवाज़ का भारीपन, जैसे लड़कों का आवाज़ भारी हो जाता है, आवाज़ मोटी हो जाती है लड़कियों की अपेक्षा, और इनकी मोटी हो जाती है। और कंधों का चौड़ा होना, और इनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, बाजू इनके चौड़ी हो जाती हैं, और दाढ़ी का आना, मूछ का आना इत्यादि ये सब नियंत्रित करता है। कौन, टेस्टिस नियंत्रित करता है। और अगला है एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। यह महिलाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, महिलाओं के अंडाणुओं के स्रावण को नियंत्रित करता है। यह महिलाओं के अंडाणु को नियंत्रित करता है। ये 10 से 12 साल के गर्ल में पाया जाता है। 10 से 12 साल के गर्ल में पाया जाता है। लड़कों के 13 से 15 साल के लड़कों को 13 से 15 साल में टेस्टिस पाया जाता है, और लड़कियों के एस्ट्रोजन 10 से 12 साल की उम्र में पाया जाता है। और अगला है लास्ट हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं में सभी द्वितीय लक्षणों का जैसे आवाज़ का पतला होना, शारीरिक बदलाव, और इन कार्यों को नियंत्रित करता है, और अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है प्रोजेस्टेरॉन। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हम आपके लिए टॉपिक वाइज बायोलॉजी के और सभी विषय के सामाजिक विज्ञान और पेडागॉजी अन्य विषयों के हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, और थ्योरी वाइज भी लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि नई वीडियो जिससे आपके मोबाइल तक पहुंच सके।